हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज मैं आप लोगों को मैथ से शुरू से पढ़ाने जा रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ मैथ से। और सावित्री अमित मेरा चैनल है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उसको सब्सक्राइब और चैनल और शेयर कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम शुरू करता हूँ। मैथ का पोर्शन। मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ये पहला चैप्टर आपका है। इसमें सबसे पहले आप पूर्णांक संख्या देखिए। पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। वे सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो माइनस या निगेटिव, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक, अनंत से धनात्मक, अनंत तक होती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होती हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू डॉट 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 कामा -4 कामा -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 2 कामा 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सभी आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक। अब धन पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। धन पूर्णांक। अब आप लोगों को परिभाषा सबका नहीं लिखाऊंगा, ये परिभाषा लिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप लोग परिभाषा अपने मन से लिख लीजिएगा। आप वीडियो की स्पीड स्लो करके उसके बाद परिभाषा लिख लीजिएगा। धन पूर्णांक। धन पूर्णांक ये होता है जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये धन पूर्णांक आपका हो गया। ये शून्य को छोड़कर एक से अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं सब धन पूर्णांक होती हैं। और अब आपका आ गया ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू डॉट 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 -4 कामा -3 कामा -2 कामा -1। ये आपका ऋण पूर्णांक संख्या हो गई। अब इसका धन पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब इस ये आपका हो गया। अब आपका अगर दूसरा शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर
ये एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, बस आपको एक बेसिक जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और पूर्ण संख्या वो होती है, जैसे धन पूर्णांक हो गया। धन पूर्णांक में क्या था आपका, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये आपका धन पूर्णांक हो। पूर्ण संख्या में आप जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आप जीरो लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, ये पूर्णांक हो जाएगा, धन पूर्णांक ये हो जाएगा। ये जो आपका है जीरो लगाने पे पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब आपको सम संख्या क्या होती है बताता हूँ। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, एक ये खुद अपने आप में सम संख्या है, 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हो गया आपका सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, यहाँ देखिए ये 9, ये 15, ये 21, ये किसी न किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे 9 हो गया, 3 × 3, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं हो रही, 3 से हो रही। जैसे 15 हो गया, 3 × 5, ये 15 हो गया, लेकिन ये विषम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है, ये मतलब सम संख्या नहीं है। इसको बाद में बताएंगे ये कहाँ इसका बाद में इसको भाज्य अभाज्य में कौन भाज्य है कौन अभाज्य है उसमें बताएंगे, लेकिन ये विषम संख्या है। विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। सम नहीं है क्योंकि दो से विभाजित, सम नहीं, दो से विभाजित नहीं हो रही। ये 3 से हो रही है, 5 से 3 से ये हो रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा है। अब आपका आ गया भाज्य संख्या। भाज्य, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या, वे सभी संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे या किसी अन्य संख्या से कटे, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एक एक भाज्य संख्या है, ठीक, एक एक भाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य है, लेकिन चार छः एक नहीं रहे, 4 6 8 9 12 14 15 18 20 21 22। अब देखिए, चार सम संख्या, चार भाज्य संख्या, छह सम संख्या, छह भाज्य संख्या, आठ नौ, जैसे मैं आपको वहाँ बताया था 9, 3 × 3, ये विषम विषम संख्या है, लेकिन यहाँ ये भाज्य संख्या है 9। वैसे 15, ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या, यहाँ संख्या लिख लीजिएगा, अभाज्य संख्या।
वे सभी संख्याएं जो एक से कटें या स्वयं से कटें, वे अभाज्य होती हैं, किसी दूसरे संख्या से न कटे। जैसे 2 हो गया, 2 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया। ये सभी संख्याएं, ये 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या। किसी संख्या का वह जोड़ा जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे क्या हो गया, 3 और 5, इसका पेयर, 3 और 5 का पेयर हो गया। 3, 3 का हो गया गुणनखंड 3 गुणे 1, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 5 का हो गया 5 गुणे 1। जैसे आपका ये हो गया 15, 8, ये देखिए 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 और गुणे 1, और 8 का गुणनखंड हो गया 1, इसका हो गया, इसका गुणन 1, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 का गुणन, 8 किससे किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक। और ये 15 किससे किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। लेकिन आप देखिए 15 में 15 1 से कट रहा है, 1 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन किसी अन्य संख्या से 15 जिसे 3 और 5 से 15 कट रहा है, 8 2 4 8 से कट रहा है, लेकिन 3 और 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या हो गया। सहअभाज्य, एक उदाहरण आपको और बता देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका 12 हो गया, और ये 17 हो गया, 12 17 या कुछ और ले लेते हैं, ऐसा संख्या लेते हैं। जैसे अब वो 16 हो गया, 16 ये हो गया, और ये 25 हो गया, ठीक। 16 25 हो गया। अब 16 का गुणनखंड हो जाएगा, एक 1 से 16 कटेगा, फिर 2 से 16 कटेगा, फिर 4 से 16 कटेगा, फिर 8 से 16 कटेगा, 16 खुद से कटेगा, ये इसका गुणनखंड ये हो गया। और 25 का देखिए, 1 से 25 कटेगा, 5 से 25 कटेगा, खुद 25 से 25 कटेगा। अब देखिए, एक इसका इसका परिभाषा क्या कहता है सहअभाज्य संख्या का, ऐसा जोड़ा जो 1 से कटे, फिर किसी अन्य संख्या से दोनों एक किसी अन्य दोनों किसी अन्य एक संख्या से न कटे, किसी मतलब दोनों संख्याएं किसी अन्य दोनों संख्या, मतलब कि सहअभाज्य संख्या कहता क्या है कि मतलब 1 से दोनों कट जाएं, लेकिन ये इसका गुणनखंड इसके गुणनखंड में मैच न खाए, मिले न, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 1 से कट जाएगा, लेकिन 2 4 8 16 25 से नहीं कट रहा है, उसी तरह 5 और 25 से 16 नहीं कटेगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत
ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। परिभाषा नहीं पूछा जाता है, इससे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, इस पे आधारित अभी आपको अपरिमेय संख्या भी बताऊंगा, लेकिन पहले परिमेय संख्या आप जान लीजिए। पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं कहलाती हैं कहलाती हैं। जैसे जैसे 5, 7, 10, 11, 12, 18, 20 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जैसे जैसे 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 11 को 11/1 लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। यही अगर 5 p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये भी ध्यान दीजिए, जहां पर ये जरूरी है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर न हो, क्यू जीरो न हो, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5/0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे हो गया 15/17, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। 15/17 ये परिमेय संख्या है। 20/21 या 15/18, 21/20 ये सभी सभी परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी। यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अपरिमेय संख्या आपको बताते हैं, इसको ध्यान से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, उसके बाद मैं अपरिमेय संख्या बताता हूँ। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे पाई, ये ध्यान से दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपके पूछता है। पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है पाई। दूसरा क्या हो गया? कोई चीज अंडर रूट में हो, √2, √3, ये अपरिमेय संख्या है। या -√2, -√3, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। पहले
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1, ये आपका वास्तविक संख्या आ गया। -3/5, ये वास्तविक संख्या हो गया। पाई वास्तविक संख्या हो गया, आपका पाई वास्तविक संख्या हो गया। अंडर रूट में कोई संख्या रहेगी, √2, √3, √2, √3, ये कोई भी संख्या रहेगी अंडर रूट में, माइनस में, बटे में, या अंश हर में, और या पाई मान, अंडर रूट में कोई भी संख्या, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब आपको क्रमागत, सबसे पहले क्रमागत संख्याएं देखिए। अब यहाँ से आपका सवाल शुरू होगा। ये तो आपको कुछ फार्मूला हम लोग मैं कुछ परिभाषाएं जो बता दी, जो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज के लिए जरूरत है। यहाँ से आपका ये नंबर सिस्टम का, तो यहाँ से अब सवाल चालू होगा। पहले क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या, ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या जिसको हम मान लेते हैं, कोई संख्या हो उसको यक्स मान लेते हैं। क्या होता है, किसी को जब नहीं कोई चीज पता होती तो उसको मान लिया जाता है यक्स। मान लीजिए कोई संख्या यक्स हो गई। अब क्रमागत संख्या में पहली संख्या यक्स हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी, x+1। पहली संख्या में नहीं पता है, पहली हमें नहीं पता है, दूसरी x+1, यक्स में एक जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या में मिल जाएगी। फिर तीसरी, क्या क्रमागत मतलब लगातार होता है, एक एक ही का अंतर होता है, चाहे दो का अंतर होगा तो दो दो क्रमागत संख्याओं का होगा। अगर यहाँ 1 मिनट पहले क्रमागत हो गया मतलब एक क्रमागत एक क्रमागत संख्याओं को होगा x+1, फिर x+2, फिर x+3, ये हो गया आपका क्रमागत। अगर दो क्रमागत संख्याओं का पूछ लेगा, जैसे दो क्रमागत संख्या, संख्याएं, दो क्रमागत संख्या, पहला मान लीजिए x हो गया, पहला मान लीजिए x हो गया, मान लीजिए x की जगह 1 मान लीजिए। अब दो क्रमागत x+2, 1+2 बराबर 3, ये इसका फार्मूला भी हमें दूसरा, तीसरा x+3, दो क्रमागत संख्याओं का योग। तो 1 मिनट में बताता हूँ। दो क्रम पहला x मान लीजिए 1, दूसरा x+2 मतलब 1+2 3, फिर x+3 4x+4, हाँ ठीक। अब दीजिए, दो क्रमागत हो गया, ठीक है। अब x प्लस यहाँ आपका 4 आ गया, x+6 आ गया, x+8 आ गया। देखिए यहाँ हमेशा दो का अंतर है, 2 4 6 8। मान लीजिए आपका दो क्रमागत संख्या पूछा, x का मान 1 दे दिया है, x बराबर 1, तो पहली संख्या आपकी 1 हो गई। दूसरा x प्लस x का मान कितना है आपका, 1 है, x का मान 1 है, तो 1+2 बराबर 3। अब x का मान 1 ही है, रखते चले जाइए इसमें, इस फार्मूले पे हो गया। 1+4 बराबर 5, 1+6 बराबर 7, 1+8 बराबर 9। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसके बीच का अंतर 2 है कि नहीं, इसके इसके बीच का अंतर 2 है, इसके इसके बीच का अंतर 2 है, इसके इसके बीच का अंतर 2 है। तो क्रमागत संख्याएं x+1, x+2, x+3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्या x, x+2x, x+4
x+2, x+4, x+6, x+8, ये दो क्रमागत हो गए। अब आपको पूछेगा कि सम और विषम क्रमागत संख्या है, जैसे सम और विषम क्रमागत संख्या, पहले सम 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 क्रमागत संख्याएं, सम क्रमागत संख्याएं, ठीक। तो सम क्रमागत संख्याएं में जैसे हो गया, x का मान हमेशा सम रहेगा, ठीक ठीक है। अब x का मान सम रहेगा तो x+x+2 कामा x+4 कामा 4 और x+6 कामा डॉट डॉट डॉट। अब देखिए x सम संख्या, सम मतलब x बराबर 2, सम मतलब x बराबर 2, तो यहाँ रखेंगे 2, x बराबर 2 हो गया। अब यहाँ रखेंगे तो x बराबर 2, 2 + 2 = 4, यहाँ रखेंगे तो x बराबर 2 + 4 = 6, यहाँ रखेंगे तो 2 + 6 = 8। तो ये सम संख्या हो गए 2, 4, 6, 8। अब इसी तरह आपका विषम क्रमागत संख्या में बताता हूँ आपको, विषम क्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं। विषम क्रमागत संख्याएं क्या होती है? विषम क्रमागत संख्याएं में जैसे x x कामा x x प्लस 3 x प्लस कामा x+5 x+7, ऐसे ऐसे x प्लस रखते चले जाएंगे, तो ठीक है। विषम एक मिनट, ये गलती हो गया, x+1 x प्लस कामा x+1 x+2 x+4 x+6 x+8, ठीक। अब विषम मतलब यहाँ हो गया x बराबर 1 1, x बराबर 1 रखेंगे, एक आ गया, x बराबर 1 रखेंगे, 1 + 2 = 3 आ गया, यहाँ रखेंगे 1 + 4 = 5 आ गया, यहाँ रखेंगे 1 + 6 = 7 आ गया। ये सभी विषम क्रमागत संख्याएं होंगी, ठीक। अब हम आप लोगों को सब परिभाषा बता दिए हैं। अब सवाल पे आते हैं, योग पे आधारित योग, क्रमागत संख्याओं को योग पे आधारित प्रश्न आपको बताते हैं। प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, के योग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, ये शायद छोटा छोटा आप लोग को दिख रहा होगा, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक। अब सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक, ठीक है। आपका ये पूछ रहा है 1 से
60 तक, 1 से 60 तक संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक। संख्याओं का योग पूछ रहा है। सबसे पहले आपको संख्या निकालनी है। सबसे पहले संख्या, संख्या को यन से डिनोट कर, संख्या को यन से, कितनी संख्याएं हैं सबसे पहले ये निकाल। इसका फार्मूला होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर इसको डी से डिनोटेड करते हैं। सार्वांतर को डी से डिनोटेड कर, मतलब प्रदर्शित करते हैं। +1, +1, ठीक। यन पहले ये कितनी संख्याएं हैं, जैसे अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 से 60 तक के सभी संख्याएं हैं, तो 60 संख्या हो गई। लेकिन कभी कभी बीच में जैसे ऑड नंबर दे दिया, इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या, लगातार सम संख्या 2 4 6 8 10 100 तक दे दिया, तो बीच में कितनी सम संख्या है आपको नहीं पता होगी। जैसे इवन संख्या दे दिया 1 3 5 7 9 9 11 13 15 17, ये सभी अगर विषम संख्याएं सभी दे दी हैं, तो आपको 199 तक दे दिया, तो आपको ये नहीं पता होगी कि कितनी 99 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इस सबसे पहले आपको यह निकालना है कितनी संख्याएं हैं। तो जैसे इसमें तो मान लीजिए आपको पता है, फिर भी मैं आपको निकाल के बता, सार्वंतर डी क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए सार्वंतर डी क्या होता है। सार्वंतर डी का मतलब होता है, सार्वंतर डी बराबर होता है किन्हीं दो संख्याओं का, क्रमागत किन्हीं दो संख्याओं का जो माइनस होता है, निगेटिव होता है, मतलब घटाता है। जैसे ये 1 2 3 4, इन्हीं किन्हीं दो संख्याओं का, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, किन्हीं दो संख्याओं का जो होता है वो आपस में घटा लेते हैं, उसको डी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दो हो, पहले बड़ी वाली संख्या का छोटी वाली संख्या में घटाते हैं सर्वांतर, तो 2 - 1 हो गया, ये सर्वांतर आपका होगा। तो यन बराबर प्रथम अंतिम संख्या क्या है आपका 60 है, माइनस प्रथम संख्या 1 है, बटे सर्वांतर कितना आपका हुआ 1 हुआ, +1। तो यन बराबर हो गया आपका 59/1 + 1। तो 1/59, 59 हो गया आपका 59। तो इसको यहाँ लिखते हैं यन बराबर 59 + 1, यन बराबर 60। तो आपका कितना संख्या आ गया 60। तो यन बराबर कितना आ गया 60। तो यहाँ लिख देते हैं, अब इसको मिटाएंगे, यन बराबर 60 हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ये फार्मूला मैं बार बार लिखूंगा, आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सवाल लगाएंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, बार बार यूज करते हुए याद हो जाएगा। यन बराबर 60 आ गया। अब इसका योग निकालना है। योग क्या होता है, योग बराबर होता है, योग बराबर होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बटे 2, बटे 2 और गुणे यन, गुणे यन। ये आपका इसका योग निकालने के लिए हो गया। पहला फार्मूला ये था, दूसरा ये था। अब योग बराबर हो गया अंतिम संख्या आपका 60 धन 1 बटे 2 गुणे 60। 60 यन हो गया, अंतिम संख्या 60 ये हो गई, यन 60 हो गया, प्रथम संख्या 1 हो गया, 2 इसका फार्मूला है। 2 से इसको काटिए, 30 आएगा, 30 आएगा, ठीक है।
2 से आप काटेंगे 30 आएगा, तो आपका हो गया 60 एक 61, 60 एक 61 गुणे 30। अब आप यहाँ आपको परेशानी होगी गुणा करने में, मैं गुणा करके लिख दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपको गुणा करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, नहीं तो इसी पे बता देता हूँ, ठीक है? इसी सवाल पे मैं बता देता हूँ आपका आसान करने का। जैसे क्या होगा, इसका गुणा इसमें करिए, ठीक है? या अभी नहीं, इस बाद में बताऊंगा आपको, इस सवाल के बाद, तब दूसरा सवाल बताऊंगा। 3 एक का 3, ये जीरो का जीरो उतार लीजिए, 3 का 3, 3 छः का 18, 1830 आ गया, इसका आंसर 1830 आ गया। ठीक, अब मैं इसको 60 स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। अब मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको गुणा करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कोई संख्या हो गई, दो संख्या, 15 गुणे 12, सबसे आसान तरीका। अब आप पहले करते क्या थे, 2 गुणे 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 1 × 3, 1 × 5, 1 1 एकानम 1, 0 8 180, ऐसे करते थे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा सिंपल सवाल ये है, 2 का गुणा इसमें करिए, 2 का गुणा सबसे पहले इसमें करिए, 2 × 5 = 10, 10 का जीरो हासिल लगा 1। ठीक, अब क्या करिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 2 एकानम 2, 5, 5 एकानम 5, अब कितना आ गया आपका, 5 2 7 1 8, 8 लिख लीजिए। ठीक, अब आप 8 लिख लीजिए, ये जीरो हो गया, ये आपका 8 हो गया, 8 लिख लीजिए। अब क्या काम करेंगे, दूसरा स्टेप में आप काम करें, इसका गुणा इसमें करिए, 1 का नाम 1 उतार लीजिए, 180 आ गया, एकदम आसान तरीका। मान लीजिए दूसरा सवाल मैं देता हूँ आपको, दूसरा बताता हूँ। जैसे हो गया ये 67 और 99, ठीक है, मान लीजिए 963, 963, 63 का 3 हासिल लगा 6। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा टाइम लेट चला गया था, दरअसल लाइट आ गई थी। चलिए मैं सवाल पे आता हूँ। जैसे 963, ठीक, 63 का 3, ये हासिल लग गया 6, ये 6 यहाँ लिख दीजिए। फिर मैंने क्या बोला था आपको, अगले वाले क्वेश्चन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 7 63, 63 का 63 लिख दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, ठीक है, इसका गुणा इसमें करिए, 9 6 54, 54। आप देखिए इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12। ठीक, अब क्या हुआ, 12 का 3 लिख दीजिए आप। ठीक, अब जो जो ये 12 शेष बचा है, 12 को आप ऐसे का ऐसे लिखिए, जो शेष बचता है, जो ये इकाई अंक हमेशा लिखा जाता है, दहाई और सैकड़ा वाला अंक जो होता है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं बात के लिए। ये 9 6 54, अब इसमें 54 ऐड कर दीजिए। ठीक, और 4 दूनी 8, और 4 दूनी सॉरी, इसको जोड़ना है। ठीक, 4 4 2 6 और 6 5 1 6, 66 33 आ गया। ठीक है, अब देखिए यही सवाल आप सत्यापन कर लीजिए उससे। आप जैसे 9 7 63, 9 6 54, 6 60, 9 7 63, 9 6 54, 4 60, हाँ, जस्ट 1 मिनट, 9 7 63, 9 6 54 60,
9 छक 54, 66, 9 7 63 3, अच्छा हाँ सॉरी 60, हाँ सही सही। तो ये आ गया 3 3 6 6, ये हाँ ये सही है। ये सबसे आसान तरीका है गुणा करने का, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे जैसे कहीं कहीं किसी किसी कोचिंग में आपको ये बताते हैं, जैसे एक सबसे आसान तरीका एक और बता देते हैं, जैसे क्या होता है, किसी किसी कोचिंग बता देते हैं वो सिर्फ कुछ अंकों के लिए वो फार्मूला लागू होता है, सबके लिए नहीं लागू होता, ये सबके लिए लागू होता है जो मैंने बताया। जैसे हो गया आपका 53 57, ठीक, 65, हाँ मान लीजिए 65 65 64, हाँ अच्छा, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें, इसमें करते हैं कि ये इसका ऐड कितना होता है 10, और इसका इसका सेम, ये सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका इसका ऐड कितना करेंगे 10 आएगा, ये मतलब इकाई का अंक का जोड़ने पे 10 आना चाहिए और दहाई का जो अंक होता है सेम आना चाहिए। तो उसके लिए ये सबसे आसान तरीका ये लोग लगाते हैं, 7 तिरिक 21, इसका गुणा इसमें कर देंगे 7 तिरिक 21, 5 5 25, इसका गुणा इसमें कर दे 5 5 25, ये सबसे आसान तरीका होता है। किसी किसी कोचिंग में जैसे पाँच ऐसे गुणा करेंगे ज्यादा आएगा, 7 तिरिक 21 5 5 25, ये सबसे आसान तरीका होता है। नहीं नहीं सॉरी, इसमें 5 5 25 नहीं होता, इसमें एक ऐड किया जाता है, जो दहाई वाला अंक होता है इसमें एक ऐड करके तब गुणा किया जाता है, 5 6 30 किया जाएगा। और जैसे इसमें हो गया 6 चौका 24, ठीक, और इसमें 6 में एक जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, अब जैसे हो गया 76 गुणे 74, ठीक। अब क्या हो गया 4 6 24, 24 आपका हो गया 4 6 24, फिर ये हो गया आपका 8 7 56, एक ऐड करेंगे साथ में, एक 7 से 8 गुणा कर देंगे, 7 56 लिख दिया था, 56 24, ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन सबसे आसान तरीका ये बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए इस पे लागू होता है कि जो इकाई इकाई का अंक होता है वो सिर्फ जोड़ने पे 10 आए, और जो दहाई का अंक होता है ये दहाई वाला अंक ये सेम रहना चाहिए, तब ये लागू होगा। और जो मैं वो अगला वाला फार्मूला पहले वाला फार्मूला बताया था वो सब पे लागू होता है। अब आइए सवाल नंबर दूसरे पे, सवाल नंबर 2, जैसे आप आपका पूछ लिया सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 आप पूछ लिया 21 23 21, अच्छा 21 22 23 24 25 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पूछा है 75 75 तक। अब इसका योग पूछ लिया आपसे, थोड़ा बड़ा लिख दूं, छोट छोट दिख रहा हो आपको, 21 22 23 24 डॉट 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 75, ठीक। अब इसका योग पूछ रहा है, मैंने क्या बताया था आपको फार्मूला, सबसे पहले यन निकालना है। यन का फार्मूला क्या होता है, यन बराबर होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बटा सर्वांतर, इसका सर्वांतर डी कितना होगा, अच्छा एक मिनट, सर्वांतर सर्वांतर +1, ठीक। अब देखिए, अब ये अंतिम बार मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूले पे अब रख के मैं सवाल लगाऊंगा। ये यन हो गया, जैसे यन बराबर हो गया, तो यन बराबर हो गया आपका अंतिम संख्या 75 माइनस प्रथम संख्या 21 21 75, सर्वांतर हमेशा एक, ये इसमें एक आएगा, एक +1, ठीक। अब देखिए यन बराबर आपका आ गया 75 में से 21 गए 54, 54 +1 बराबर 55,
आपका यन कितना आ गया, यन बराबर आपका आ गया 55। आपका यन बराबर 55। अभी आपका योग निकालना है। अभी आपको यन कितनी संख्याएं हैं, 21, 21 से 75, 75 तक कितनी संख्याएं हैं, 55 संख्याएं हैं, 55 संख्याएं। तो आपको अभी योग इन इन संख्याओं का योग निकालना है। अब चलिए योग निकालते हैं। योग अंतिम संख्या 75 माइनस प्लस, इसमें प्लस रहेगा उसमें माइनस रहेगा, प्रथम संख्या 21 बटे 2 गुणे यन, यन कितना 55, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे 55 यन। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 96 आ गया, गुणे 2 गुणे 55 बटे 2 गुणे 55, इसको इससे काट देंगे 48 आ जाएगा। ठीक, अब 48 आ गया, इसको यहाँ लिखते हैं 48 योग बराबर 40 योग बराबर 48 गुणे 55। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसका गुणा करने का तरीका बताया था, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, 60 इसके ले लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, यहाँ लिखता हूँ। जैसे 48 55, ठीक, ये हो गया। अब ये तरीका मैं बता रहा हूँ, 8 5 40 हाथी लगा 4, ठीक, 8 5 अठे 40 शून्य हाथी लगा 4। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे 4 पे, 4 पचे 20, 5 का गुणा 8 में, 8 5 40। अब इसका क्या आ गया 4, इसका क्या आ गया 6। अब 6 उसी तरह छोड़ देंगे, 4 को लिख लेंगे, 4 लिख लिए। अब 6 यहाँ है, ठीक, अब 6 इसको यहाँ कर देते हैं, 5 4 पचे 20, 20 इसमें ऐड कर देते हैं 26 या 26, इसको 26 का 26 लिख देते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 26 40। इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए, आगे सवाल बताएंगे दूसरा। चलिए ठीक है, दूसरा बताते हैं, 60 स्क्रीन ले लिए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया। अब जैसे पूछ रहा है 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पूछ रहा है ये सवाल, 60 तक। अब देखिए 2 से 60 तक का योग पूछ रहा है। अब कितनी संख्या है ये आपको पता नहीं, फिर आप यन निकाल लीजिए। फिर क्या करेंगे, आप यन निकालेंगे, यन बराबर प्रथम अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2 बटे सर्वांतर इसका डी, डी हो गया 2, 4 में से 2 गए डी, 4 में से 2 गए 2, डी 2 हो गया, गुणे धन, यहाँ धन 1 हो गया। ठीक, तो यन बराबर हो गया आपका 58 बटे 2 धन 1, इसको इससे काटेंगे 29 आएगा, 29 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे 29 आ गई। यन बराबर आपका कितना आ गया 29 धन 1 बराबर 30, आपका यन बराबर 30 आ गया। तो इसको मिटा के यन बराबर मैं 30 लिख रहा हूँ, इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए, पहले यन निकाला हूँ, यन बराबर 30। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, योग, योग निकालना है। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस 2 प्रथम संख्या बटे 2 गुणे यन, यन क्या हो गया आपका 30 हो गया। ठीक, अब आपका ये हो गया 62 बटे 2 गुणे 30। करना क्या है, ये इससे कट रहा है बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या को काट के छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए। इसको इसमें काटेंगे तो छोटी संख्या हो गई, इसमें गुणा थोड़ा आसान तरीका इससे हो जाएगा।
दो गुणे 31, 31 गुणे 30, ये आपका हो गया ये योग। तो योग में आपको मैं तरीका बताया था, आप उसी से कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। 3 1 का 3, 3 1 का 9, ये हो गया 930। 930 आपका आंसर कितना आ गया? 930। अब मैं आगे सवाल बता रहा हूँ, इसको साथ स्क्रीन ले लीजिएगा। मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 28 30 32, ये 28 30 32 34 80। अब इसके बीच का योग निकालना है आपको। ठीक, यन क्या है आपको डायरेक्ट लिख लीजिए। 28 प्लस माइनस, इसमें माइनस रहेगा 28 बटे सर्वांतर कितना है 2 प्लस 1। यन बराबर आपका हो गया 28, मतलब कि 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52 बटे 2 प्लस 1 होगा। यन बराबर आपका आ गया, यन बराबर आ गया 26 प्लस 1 बराबर 27। ये आपका आंसर आ गया 27। 27 आ गया। अब आपको योग निकालना है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। योग यन बराबर 27 हो गया। ठीक है, योग बराबर, योग बराबर 80 अंतिम संख्या प्लस 28 प्रथम संख्या बटे 2। यहाँ 2 देख लिया, हमेशा 2 रहेगा, सर्वांतर नहीं है, 2 हमेशा रहेगा। गुणे यन 27, अब 80 हुई 108 हो गया। 28 108 बटे 2 गुणे 27, गुणे 27 हो गया। इससे इसे काट काट देंगे, 5 54। ठीक, 54 गुणे 27, तो योग बराबर हो गया, योग बराबर हो गया 7 चौक 28, 7 चौक 28 देखिए ये 54 27। ठीक, 7 चौक 28 8, फांसी लगा 2, 7 पच्चीस 35 और 4 दूनी 8, 8 5 13 2 15, 3 1 4, 45 आ गया आपका। 45 5, फांसी लगा 4, 5 दूनी 10 4 14। ये 1458 आपका उत्तर आ गया। ठीक, लगभग लगभग 1 घंटे क्लास चल चुकी है, और मैं कुछ सवाल आप लोग को दे दे रहा हूँ, उसको आप लोग कल करके आइएगा, और नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 1 3 5 7 9 डॉट 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 69। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 23 25 27 डॉट 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 71। इन सभी संख्याओं का योग निकालना है। नंबर 3, 3 के प्रथम 10 गुणज गुणज का योग, योग। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 6 के प्रथम 18 गुणज
का योग, ये हो गया। और पाँच सवाल नंबर 5 आपका आ गया 36, 42, 48, डॉट 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 डॉट, 90, 96 का योग, का योग। ठीक। अब 5 सवाल, एक सवाल और आपको दे देता हूँ। ये इसका पहले आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले, ये मिटाऊंगा, नीचे आपको नहीं दिखेगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। फिर अब मिटा रहा हूँ ऊपर का एक दो सवाल। सवाल नंबर 6, 6वां सवाल हो गया 120, 135, 150, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पूछा? 600 तक, 600 तक का योग। ये रहा आपका 6 सवाल। आप लोग करके आइएगा। जो ना आए कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये सवाल नहीं आया, मैं कमेंट के माध्यम से देख लूंगा, कमेंट आप लोगों का बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को फ्री क्लास दे रहा हूँ, और टोटल क्लास आपको फ्री मिलेगी। हिंदी और ये जीएस, मैथ, रीजनिंग, सब क्लासें आपको फ्री मिलेंगी। बस केवल मैं कोचिंग को चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।